स्टूडेंट्स किसी भी परीक्षा को पास करने के लिए ही नहीं हमारा ध्येय होता, बल्कि उसमें अच्छे अंक लाना हमारा ध्येय होता है। अगर आप पैटर्न से किसी भी चीज़ को करोगे तो उसमें अच्छी सफलता मिलती है। ऐसे ही हिंदी के पैटर्न से चलोगे हाई स्कूल यूपी बोर्ड की परीक्षा में तो बढ़िया से बढ़िया अंक आएंगे। और आपको एक ध्यान रखना है, पूरे पेपर को हल करना है। जब पूरा पेपर आप हल करोगे तो तभी उसमें अपने आप मार्क्स बढ़ जाएंगे। हिंदी को हल्के में नहीं लेना है। अच्छे नंबर तभी आएंगे जब आप उसको गंभीरता से लेंगे। देखिए मैं आपको पैटर्न समझा रहा हूँ, इसको आप ध्यानपूर्वक समझिए। देखिए ये हिंदी गद्य पहला जो क्वेश्चन है, हिंदी गद्य के विकास से संबंधित इसमें प्रश्न आते हैं। पहला जो क्वेश्चन है 4 विकल्प दिए जाते हैं और उसमें एक सही विकल्प पहचानना होता है, ये 1 नंबर का है। फिर अगला क्वेश्चन है, इसमें 4 कृतियों में से किसी एक कृति के लेखक का नाम बताना होता है, ये भी 1 अंक का है। फिर 3 जो अगले प्रश्न है, ख ग ग घ और य किसी विद्या कृति रचना के लेखक का नाम आता है इसमें, जो ये भी 1-1 नंबर के होते हैं। फिर दूसरा क्वेश्चन है, ये पहला क्वेश्चन 5 अंक का है, दूसरा क्वेश्चन भी 5 अंक का है। देखिए इसमें जो है हिंदी पद के विकास से संबंधित प्रश्न आएंगे। पहला क है, आदिकाल या छायावाद की 2 विशेषताएं बतानी होगी, ये 2 नंबर का है। और ये ख ग जो है रचनाओं व कृतियों पर आधारित होते हैं, तो ख 2 नंबर का है और ग जो है 1 नंबर का है, कुल 3 नंबर के। इस प्रकार से जो दूसरा क्वेश्चन है वो कुल 5 अंक का है। फिर तीसरा क्वेश्चन है, गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर। 2 गद्यांश दिए होंगे, उनमें से एक के जो है 3 प्रश्न होंगे और एक प्रश्न 2 नंबर का है, तो कुल जो है 6 अंक के हो जाएंगे। फिर चौथा क्वेश्चन है पद्यांश पर आधारित, ये 2 पद्यांश दिए होंगे, उनमें से जो है एक पद्यांश के 3 प्रश्न दिए होंगे। इसमें से एक तो लेखक का नाम पूछते हैं या रेखांकित जो है रेखांकित अंडरलाइन कर दी जाती है उसकी व्याख्या कराते हैं, और एक दूसरा उसी से संबंधित प्रश्न रहता है। कुल 3 प्रश्न रहते हैं, 2-2 अंक के 6 अंक के है। देखिए फिर 5वां क्वेश्चन है क और ख, इसमें लेखक का जीवन परिचय है, 3 लेखक दे देंगे, उसमें से एक का जीवन परिचय कराएंगे और उसमें से जो है जीवन परिचय प्लस जो है एक रचना का नाम लिखवाएंगे, तो उनमें से 2 और प्लस 1 3 अंक हो गए। ऐसे ही ख है, कवि का जीवन परिचय, 3 कवियों दे देंगे, उनमें से एक का जीवन परिचय और एक उसी की रचना का नाम भी लिखना होगा। 2 और जमा 1 बराबर 3 अंक का है। फिर देखिए छठा क्वेश्चन है, संस्कृत खंड गद्यांश का संदर्भ सहित अनुवाद। इसमें जो है एक गद्यांश दे देंगे और एक पद्यांश दे देंगे, दोनों में से एक का करना है। उनमें से देखिए जो 1 जमा 3 बराबर 4 अंक का है, संदर्भ जो है 1 अंक का है, अनुवाद जो है उसकी हिंदी जो है वह 3 अंक की है, कुल 4 अंक की है। फिर देखिए 7वां क्वेश्चन क और ख। क है अपने पाठ्य पुस्तक में से कोई श्लोक जो इस प्रश्न पत्र में न हो, जो आपने याद कर रखा हो, इसलिए आप 2 श्लोक याद करें ताकि उनमें से एक आ जाए और एक जो उनमें से आएगा वो नहीं करेगा, दूसरा कर देगा, इसलिए 2 श्लोक हमने याद करने हैं जो 2 नंबर का है। फिर देखिए ख है, 4 प्रश्न दे देंगे और 4 प्रश्नों में से किन्हीं 2 का उत्तर लिखना पड़ेगा संस्कृत में, 1 और 1, यानी कि एक क्वेश्चन 1 नंबर का है, अगला क्वेश्चन भी 1 नंबर के, कुल 2 अंक के हैं। फिर देखिए 8वां क्वेश्चन जो है क है रस का उदाहरण परिभाषा, उदाहरण लिखना और परिभाषा लिखनी, या फिर जो है ऊपर पद दे देंगे, पद में से रस का नाम पूछ लेंगे और साथ साथ उसका स्थायी भाव, या तो रस का उदाहरण दीजिए और परिभाषा लिखिए, या जो पद्यांश दिया हुआ है उसमें से जो है रस या उसका स्थायी भाव, ये 2 अंक का है। फिर अगला है इसी ख अलंकार उदाहरण सहित, उदाहरण और परिभाषा लिखनी है अलंकार की, जो भी देगा 1 नंबर का परिभाषा और 1 नंबर का उदाहरण, ये कुल 2 अंक के हैं। अगला देखिए ग, ये छंद है, जय सोठा दोहा चौपाई जो भी आएगा उसमें से उदाहरण और परिभाषा, 1 नंबर की परिभाषा 1 नंबर का उदाहरण, ये 2 अंक का है। फिर यहाँ पे आ जाइए प्रश्न 9 क, दिए गए 6 उपसर्ग में से किन्हीं 3 के मेल से 1-1 शब्द बनाने, 6 उपसर्ग दे देंगे, उनमें से 3 के 1-1 शब्द बनाने, 1-1 नंबर के हैं, 3 अंक की हो जाएगी। फिर ख है, दिए गए 6 प्रत्ययों में से किन्हीं 2 प्रत्ययों को प्रयोग से 1-1 शब्द बनाइए, 6 प्रत्यय दे देंगे, उनमें से 2 प्रत्ययों में जोड़ करके उनमें से 1-1 शब्द बनाना है। उपसर्ग जो है शब्द से पहले लगते हैं, प्रत्यय बाद में लगते हैं। फिर ग, दिए गए 6 समासों में से किसी एक समास का विग्रह करना तथा उसका नाम लिखना है। फिर घ दे, दिए गए 6 तद्भव शब्द देंगे और उनके जो है 6 में से 2 के तत्सम रूप लिखने पड़ेंगे, यह 2 अंक के हैं, 1-1 नंबर के हैं। फिर यह है, दिए गए 6
शब्दों में से किन्हीं दो के दो दो पर्यायवाची लिखने हैं। 6 शब्द दे देंगे और उनमें से दो के दो दो पर्यायवाची लिखने हैं। ये जो है एक प्रश्न 1 नंबर का, दूसरा प्रश्न वो भी 1 नंबर का, कुल 2 अंक है। फिर 10वां क्वेश्चन देखिए, 4 विकल्पों में से दो में से संधि करना तथा संधि का नाम बताना। 4 विकल्प दिए होंगे, उनमें से संधि करना और संधि का नाम बताना। फिर आगे देखिए शब्दों में विभक्ति पहचान, ये जो है 1 + 1 = 2 अंक है ये। फिर है गए शब्दों में धातु पुरुष वचन बताना, 3 में से 1 की बताना है और उसमें 2 अंक है। फिर संस्कृत में अनुवाद 2 वाक्य, 2 वाक्यों को करना है। इसमें 4 दिए होंगे, 4 में 2 करना है और ये जो 1-1 नंबर के हैं, कुल 2 अंक है। निबंध, किसी एक विषय पर निबंध दे देंगे, उनमें से 4 निबंध दे देंगे, उनमें से आपको जो है 1 पर लिखना है, 6 अंक का है। स्वपठित खंड काव्य पर जो है प्रश्न आते हैं। इसमें जो भी आपके पास में खंड काव्य है, चाहे जो भी आपने पढ़ रखा है, उसमें से कथावस्तु लिखनी या नायक का चरित्र लिखना, दोनों में से एक का करना पड़ेगा और ये 3 अंक का है। कुल मिला के हमारे जो है 70 अंक का है। और इस प्रकार से ये पूरा पैटर्न आपके सामने है, इसको देख लीजिए और अच्छी तरीके से इसी प्रकार से तैयार कीजिए।